बच्चों से मुलाकात कब हुई है? 13 साल में एक दफ़ा, वो भी मेरे किसी अजीज के घर। मैंने उसको बड़े तरले शल्ले करके बुलाया कि आप आ जाओ, मेरी बात सुन लो जरा। बेगम को? जी। अच्छा, फिर वो आ गई बच्चे लेके? जी, तो मुलाकात हुई? जी। कितनी देर की मुलाकात थी? तो एक टाइम का खाना खा लें, जितने टाइम में समझ। जाहिर है बाप के लिए तो बच्चे जो हैं वो और रिश्ता है, दिल भी चाहता है बाप का पास बिठाने को, टाइम गुजारने को। अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम मजदूरी करते थे तो जाहिर है तुम बच्चों के लिए करते थे। जी ठीक है, बच्चे औलाद जो है वो याद भी आती है। अब इस टाइम तुम रो भी रहे हो, कभी कोशिश नहीं की बीवी को मना लूं, घर बसा लूं? चलो अगर किसी ने घर खराब भी किया तो कम से कम बीवी तो शौहर की वो होती है ना, बीवी को तो प्यार से मनाया जाए, मान जाती है। नहीं मानी ना। हैं? नहीं मानी। नहीं मानी? कोशिश की थी? जी। ऐसा क्या कह दिया था बीवी को कि वो बदजन होके बच्चे लेके निकल गई? मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं, इन लोगों ने क्या कर दिया था? बता, यही बता सकते हैं बाजी। यही अब बता ये सकते हैं। आंसू बच्चों की याद में है, कत्ल में है? बच्चों की याद में है, मुझे अब भी याद आते हैं। मेरे बच्चे हैं, मैंने मेरी छाती पे खेलते थे वो। कत्ल की मुलामत नहीं है मुझे। नहीं है? नहीं है। सही किया। मुझे फांसी भी हो जाए, मुझे नहीं कोई, मैं पहले मरा हुआ हूँ। तो तुम्हें डर नहीं लगता मौत से? मेरी बात सुने, मैं मरा हुआ हूँ। कैसे मरे हुए हो? तुम जिंदा खड़े हो? ये आपको लग रहा है। अच्छा। सांसें आने का नाम नहीं है कि बंदा जिंदा हो। अच्छा। जिंदगी के साथ जिंदा होता है, बाल बच्चों के साथ जिंदा होता है, घर बार से जिंदा होता है। 10 साल हो गए, मैं पैसे भी कमाता हूँ तो मेरे किसी काम के नहीं रहते। तो बातें बड़ी हिकमत वाली करते हो, समझदार सारी वाली जिंदगी बातें। लारी अड्डे गुजारी है बाजी। अच्छा। मुझ में कहाँ हिकमत आ गई? नहीं, कह रहे हो ना कि मैं जिंदा आपको नजर आ रहा जी, हूँ। ये सिर्फ देखने की चीज है ना, जो नजर आ नशे में रही। क्यों लगे? नशा मैं नहीं करता। नहीं करते? मेरा ब्लड टेस्ट ले सकती हैं आप। नहीं करते? नहीं। पक्की बात है? जी। जेल भी पहुंच गए? बस यही तो जब दुनिया। जेल से और कुछ सीखा तो फिर नशा नहीं सीखा? नहीं जी। है? क्या क्या सीखा जेल से? जेल से जो उधर रोटी मिलती है, लाइन में लग के, ये सीखा। कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, ये सीखा। बाहर निकलने पे डंडे पड़ते हैं, ये सीखा। और बाहर निकल के कत्ल करने पर क्या होता है, ये नहीं सीखा? ये पता है, मुझे पता है मेरे साथ क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? यानी कि मैं एक गरीब बंदा हूँ, और गरीब बंदे की जो है ना, कम से कम पाकिस्तान में तो कोई भी उसको कुछ भी नहीं हासिल। देखो, गुर्बत में आके तुमने एक बंदा मार दिया। गुर्बत में आके नहीं। हाँ। मेरा निजाम, गरीब, कितना गरीब भी नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपना घर चला सकता हूँ। मैं कारीगर हूँ, गाड़ियों की पोशिश का बंदा। कम से कम जो है ना, अब आप मतलब आप। हाँ, बोलो बोलो बोलो, शाबाश, बोलो। अपना घर चला सकता है सुकून से। किसी को मैंने तंग, अच्छा ये देखें कि मैंने किसी को पूछे, मैंने किसको तंग किया है? कत्ल किया है? ये तो आप किया ना। ठीक है, तो ये पहले ही काम ऐसा किया है कि बंदा वैसे सुन के हैरान हो जाता है। तो छोटा मोटी गलती तो नहीं की ना? कत्ल कर दिया, इंसान की जान ले ली। आपको पता है इस बात का कि वहाँ पर एक मासूम बच्चा भी बैठा था, उस बेचारे का क्या कसूर था? मैं इसके लिए मैं माजरत हुआ हूँ। मैंने पहले भी बताया है कि मैं इनको मारने नहीं आया था। मैं अगर टारगेट किलर होता तो मुझे पता होता गोली किधर बजनी है, किधर मारनी है। अच्छा। मैं कोई मतलब पहले, आज से पहले मैंने कभी राइफल भी नहीं चलाई। अच्छा, ये पहली दफा? ये पहली दफा चलाई है। अच्छा, तो डर नहीं लगा? सीधा दुकान में घुस के फायर पहली दफा? देखिए, मेरे अंदर जो डर है, हाँ, उससे कहीं ज्यादा जो है ना, मैं डरा हुआ था। जो ये डर, ये तो कुछ भी नहीं। मैंने जो अज़ियतें देखी हैं, जो मैंने बदहाली देख रहा हूँ, जो सड़कों पे जिंदगी बसर कर रहा हूँ, मेरे लिए तो मैं जिंदा ही मरा हुआ हूँ। मेरा यहाँ तक के कोई भी नहीं रहा। ये नहीं सोचा कि अपने बहनोई को कत्ल करूंगा तो बहन का घर उजड़ जाएगा? जी नहीं, जब बहन ने ये नहीं सोचा तो फिर मैं क्यों सोचूं? बहन भी शामिल है। हाँ जी, वो भी शामिल है इसके साथ। अकेले बहनोई कुछ नहीं कर सकता। तो अपनी बहन को मना करना था ना? जी, मैंने किया है उसको। उसका कसूर है, उसको मना करना था। दोनों का कसूर है ना, अकेली बहन का कसूर नहीं, दोनों। बहन आपके बहनोई की दूसरी बीवी है? जी। दूसरी बीवी है ना? जी जी। पहली बीवी में से कितने बच्चे हैं? मुझे नहीं पता जी। आपकी बहन के कितने हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। अब दूसरी बीवी है तो वो ये बात या इस बात का ग्रज कैसे हो सकता है आपको या आपकी बहन को कि इसने शादी क्यों की है? या तो वो तीसरी शादी करता तो फिर गुस्से वाली बात है कि जी अब इसने तीसरी क्यों कर ली, जी गुस्सा आ गया। नहीं, ये बात तो है ही दूसरी बीवी।
नहीं ये बात नहीं थी, मुझे कोई यानी कि ये बहन ने तो नहीं मरवाया? नहीं नहीं, बहन का कोई चक्कर ही नहीं है। बहन ने तो नहीं कहा कि मार के आओ मेरे नहीं। शौहर को कत्ल कर दो? नहीं, कोई हिस्सा विस्सा कोई पैसे वैसे कोई प्लानिंग तो नहीं हुई? ये सब बातें झूठ है बाजी, जो बात मैंने आपको बताई है वही सच है। कैसे मान लिया जाए कि जो आप कह रहे हो वो सच है? चले ना या तो माने, डिटेल से बताओ ना। मैं तो ये मनवाने किसी को निकला भी नहीं हूँ कि आप मेरी बात माने। डिटेल बताओ ताकि साबित हो सके कि तुम ठीक कह रहे हो। मैंने बता दिया जो मेरे पास डिटेल थी, जो मेरे दिल में थी ना, मैं दिल में नहीं रखता, मैं सामने कर देता हूँ। बुरा बंदा हूँ, लोग दिल में रखते हैं, मुनाफिकत करते हैं। हाँ। मैं सामने कर दी, जो मेरे दिल में थी मैंने आपको बता दिया कि ये बात है बाजी। अच्छा मुझे इस बात के जवाब दो कि एक तरफ तुम रो रहे हो कि बच्चे याद आ रहे हैं, जाहिर है कोई भी बाप हो, उसकी औलाद उससे दूर हो और दिल में मोहब्बत हो, इंसान हो, तो जाहिर है बाप रोता है। जी ठीक हो गया जी, तुम रो रहे हो बच्चों की याद में। जी जी। और ये जहन में नहीं आया कि इन बच्चों को बड़े होके लोग कहेंगे तुम्हारा बाप कातिल था? ये नहीं सोचा? देखिए सब बंदे यही सोचेंगे वो कातिल था, लेकिन मेरे बच्चे ये सोचेंगे वो कत्ल किस वजह से किया। अच्छा देखें आप भी यही सोचेंगे ये कातिल है, इसने बंदा मार दिया है, लेकिन वो बंदा किस वजह से मरा है ये कोई भी नहीं पूछेगा। अब क्या होना चाहिए? कानून के मुताबिक मुझे सजा दे दी जाए, मैं फांसी पे लटका दिया जाए, मुझे मेरी भी जान सुखी हो जाए, इनकी भी हो जाए। फांसी लेने को तैयार हो? जी मैं मरा हुआ हूँ बाजी, पहले ही मरा हुआ हूँ मैं, पहले कब जिंदा हूँ। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है उनसे बात करते हैं। सैयद फहद साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, SHO हैं थाना सिविल लाइन सियालकोट में। इस केस की डिटेल्स हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फहद साहब कहाँ से कहानी शुरू हुई थी? ये तकरीबन 18 अप्रैल की बात है। तकरीबन ये 3:15 बजे जो है ना हमें कॉल मौसूल हुई है कि ऐसे ऐसे ये इनका इलेक्ट्रिक स्टोर है यहाँ पे प्रेम नगर में, तो लड़के को जो है ना वो फायर लग गए हैं। जब हम मौके पे पहुँचे हैं तो एक ये मजरूब था, एक साथ बच्चा था अहमद, वो मजरूब था, लेकिन इसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। 1112 के थ्रू इनको हॉस्पिटल जो है ना वो हमने भिजवाया, तो लेकिन ये इसकी रास्ते में जो है ना डेथ हो गई है मकतूल की। अच्छा। तो जो दूसरा मजरूब बच्चा था उसकी एज थी तकरीबन 13-14 साल, वो सर्वाइव कर गया, अभी भी वैसे CMH में जो है ना वो एडमिट है। मकतूल को गोलियां कहाँ लगी? मकतूल को तकरीबन 4 से 5 फायर लगे हैं। वो 2 सामने चेस्ट में लगे हैं, 1-2 बाजू पे लगा है, एक उसके जो है ना वो ये लेफ्ट साइड पे लगा है उसको। कत्ल करने वालों की तादाद कितनी थी? वो 2 लड़के थे, मास्क उन्होंने पहने हुए थे, वो दोनों जो है ना वो बाइक पे आए हैं। उन्होंने बाइक इनकी शॉप के बाहर खड़ी की है, तो एक जो है वो अंदर गया, मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड का सारा जो है ना सारा टाइम लगा है। उन अंदर आते ही उसने जो है ना वो ब्रस्ट मारा है, तो दोनों जो है ना वो ज़ख्मी हो गए। वजह या नात क्या है इस कत्ल में? वजह नात ये है कि वो तब तो ट्रेस आउट नहीं हुआ था, फिर हमने जो है ना उनको CCTV कैमरास चेक किए हैं कि जिस तरफ ये वापस गए हैं उस तरफ से करते करते हम जो है ना वो डस्का रोड तक गए हैं। एक जगह पे जाके उन्होंने मास्क उतार दिए हैं, वहाँ से ये ट्रेस आउट हुए हैं। ये बेसिकली जो मुदई है ज़फ़र इकबाल, वो उनका ये ब्रदर इन लॉ है, साला, यानी कि उसकी दूसरी वाइफ का भाई है। तो इसका कहना ये है, जो ये कहता है कि जो मेरी फैमिली है ना उनके मैटर्स में ये बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करता था, जो ज़फ़र है इसका बहनोई जो है। तो उनको जो है ना असल में मैंने सबक सिखाना चाह रहा था, लेकिन वो चूँकि शॉप पे नहीं था, तो मैंने उसके जो बेटे को है ना, मैंने तो अपनी तरफ से टांग पे मारे हैं, लेकिन वो बैठ गया तो उसको लग गए हैं। ठीक जी। ये वो वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि फौरन से एक शख्स आया और आके उसने बकायदा फायर किया है, जो हम वीडियो देख रहे हैं, जो वायरल भी हुई है और आप लोगों ने इस पर काम भी काफी किया है। ये तो खैर बयान ही गलत है कि वो बैठ गया था। जी जी बिल्कुल, उसमें तो सामने नजर आ रहा है, ये तो अभी जारी बात अभी पकड़ा है इसको, तो ये चूँकि एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो इसलिए इतनी आसानी से तो ये बात सही क्लियर नहीं ना बताते ऑब्वियसली। अच्छा ये बताइए कि जो मुल्जिम की हम जब बात करते हैं तो मुल्जिम का रिकॉर्ड क्या कहता है? रिकॉर्ड उसमें ये है कि ये जो है ना ऑलरेडी 9C में जो है ना वो चलान हो चुका है एक दफ़ा। ओके। तो ये खुद भी जो है एडिक्ट भी है, तो इसलिए उसमें ये सजा याफ्ता भी है, 3-4 साल जेल में रह चुका है। ठीक है। ये भी बताइएगा कि आपने बताया कि 2 लोग थे जो ये आए हैं, मरकजी मुल्जिम आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, दूसरे का क्या स्टेटस है? दूसरा भी जो है ना इंशाल्लाह बस 24 आवर्स में वो भी अरेस्ट हो जाएगा। और बाइक बरामद हुई? जी जी, वो चूँकि बाइक उसके पास है
ठीक है। पता तो चल गया, लेकिन अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है। इंशाल्लाह वो भी रेस्ट हम ठीक है, ज़ाहिर है आप लोगों की तफ्तीश जी, जी। इससे मुतासिर होती है। जी, थैंक यू, थैंक यू। जी बिल्कुल। हमें